काश मेरे भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को हो तकिए के नी। गाने का मूड ऐसा नहीं है। क्या वेलकम। काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता। वाह क्या बात है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो फिर ऐसा होता। आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट है सीखने का। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं 2-4 मिनट में। उससे पहले कोई भूमिका बनेगी यहां। शुरुआत के 2-4 मिनट हम कुछ और पढ़ेंगे, 5 मिनट वहां तक जाएंगे और फिर 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो आज आप समझ ही गए होंगे कि अब आज जो पढ़ाई होनी वो होनी है इमेजिनरी। कुछ अनरियल, कुछ रियल, कुछ जिनको बोलते हैं ख्याली पुलाव, हम इसको मन की मिठाई कह देते। एकदम मीठी मीठी बातें जो आपको सोचनी हो, आप आज से इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माने यू कैन एक्सप्रेस योर इमेजिनरी विशेस ऑल्सो टुडे ऑनवर्ड। उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, इसको इंग्लिश में ना अगर आपने पढ़े होंगे तो इनको पढ़ा होगा कंडीशनल टेंसेस के नाम से या कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से। बहुत एक फैंसी सा वर्ड जो आएगा जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और मैंने ये रेनन मार्टिन में लिखा देखा था। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई 25-30 साल से छोटा हो या 30 साल से भी छोटा हो तो उन्होंने वो उस बुक का नाम भी सुना हो। सुना हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, हाईली ग्लोरीफाइड ग्रामर बुक हुआ करती थी जब हम छोटे बच्चे थे। अभी बहुत सी ग्रामर बुक्स है। ठीक है, तो इस नाम से वैसे हमें कोई लेना देना है नहीं। एज यू आर स्पोकन लर्नर्स, ठीक है, यू आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हमको ज़्यादा वो ग्रामेटिकल बात करने की जरूरत। जो कॉम्पिटिटिव के लोग देख रहे होंगे उनको आज मज़ा आ जाएगा। कंडीशनल टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस जो 4 तरह के होते हैं, कम से कम आज हम 1 या 2 तरह के लेंगे, 2 तरह के ले लें। ठीक है, चलो तो आज शुरू करते हैं पहली बात। और पहली बात बिल्कुल दिल से हम क्या चाहते हैं। अगर कोई कुछ होता, मतलब वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट रियलिटी एट ऑल। कि अगर मैं ना, जैसे आपको स्कूल में एक्सट्रीम फोर्स होता था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। अगर मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता या होती तो फिर मैं सबसे पहले इस पर काम करता या करती, फिर ऐसा करता या करती, लाइक दैट। वो थी बचपन की बात। हम बहुत बहुत सीरियस बात करते जो आपके लाइफ में आती कि चलो तुम बताओ कि अगर मेरी जगह तुम होते या मेरी जगह आप होते तो क्या आप ऐसा नहीं करते जो मैंने किया। वाओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, मैंने क्या गलत किया। फिर ना 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 ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा करता। मैं उसे कुछ नहीं बोलता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उससे कुछ नहीं बोलता, उसे तो टाइम के साथ रिप्लाई करता, उसे टाइम के साथ जवाब देता। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इतनी इस तरह से हड़बड़ी में काम नहीं करते जो आपने किया। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता या होती, है क्या, दिस इज अनरियल। ये आपकी एक विश ही है।
मतलब अगर ये जब ज्यादा जोर से बोलेंगे तो वो अगर की जगह काश हो जाएगा। मैं अभी पढ़ा जो पहले लाइंस लिखी थी, अगर कोई कुछ होता। देखो मैं कोई रूल नहीं लिखा रहा आपको, एक बात में ही समझ आ जाएगा। अगर मान लीजिए, चलो यहां मैं हिंदी में लिखता हूं, अगर मैं, ठीक है, बहुत से लोगों का तो अगर मैं डॉक्टर होता, वाओ, अगर मैं एक्टर होता, अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो सबसे पहले ऐसा करता, जो भी हो। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन ही करता हूं। अगर मैं पॉलिटिशियन लिखूं, राजनेता लिखूं, जल्दी बताओ, पॉलिटिशियन ही लिख देता हूं भाई। अगर मैं पॉलिटिशियन होता, अगर मैं पॉलिटिशियन होता या होती तो देश की सेवा करता। क्या बात है, देश की सेवा करता या करती ना। हालांकि पता नहीं इसमें क्या सच्चाई क्या है वगैरह नहीं है ना, बट ठीक है। अगर मैं पॉलिटिशियन था, अगर मैं, इफ आई, कल का मैंने देखा, कल पढ़ा है वो इट माई ट्रेन की जगह आई माई ट्रेन लिखा गया। तो कभी कभी अभी छूटने वाला था तो ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, कल वाले में देख, ये नहीं कमेंट कर देना कि आई माई ट्रेन हो गया, ठीक है, इट माई ट्रेन। चलो, इफ आई, अब ध्यान से सुनो पूरे लाइफ टाइम के लिए एक शब्द, इफ आई वर, अगर मैं होता, हूं नहीं, अगर मैं होता। अभी आप बोलते सर आई के साथ तो अगर नॉर्मल प्रेजेंट हो तो एम लगता है तो वॉज हो जाएगा। नो, अनरियल कंडीशन है कि अगर कोई कुछ होता, किसी चीज किसी तरह से होता, ये वॉल्स अगर रेड कलर में पेंट होती, ये फैन थोड़ा तेज होता या वगैरह, अगर तुम थोड़ा ठीक आदमी होते, मतलब हो नहीं, अगर कोई कुछ हो तो सब में जब तक आपकी जिंदगी है पर ही लगाना है, एंड कोई बहस नहीं, ठीक है। अगर आप किसी इंटरव्यू में किसी बड़ी प्रोफाइल कोई एक्टर वगैरह या किसी शो में बोलते हुए सुने कि इफ आई वॉज, तो अगर वो वॉज सही होगा तो वो कोई और कंडीशन होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर होता में वर ही होगा, दैट्स इट। इफ आई वर क्या, अ पॉलिटिशियन, इफ आई वर अ पॉलिटिशियन मतलब अगर कोई कुछ होता, वर, फिर वो जो हो जाता, ठीक है। इफ आई वर अ पॉलिटिशियन, तो उसके बाद मैं जो भी करता, आप चाहे तो के लिए यहां देन लगा दें या सिर्फ यहां एक कॉमा लगा दें, दैट इज ऑलराइट। इफ आई वर अ पॉलिटिशियन, आई वुड, आई वुड, क्या आप जो भी करते, तो के बाद जो भी करते, आई विल नहीं होगा क्योंकि आप करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। तो जो भी करते, would plus verbs first form, that's all. Then I would या I would, क्या करते आप, serve, would plus first form, serve the country, that's it, that's it. If I were a politician, I would serve the country, I would serve my country. अभी कोई बोले सर आप अगर आज के प्रधानमंत्री की जगह होते तो आप क्या करते, किसी को आपको ही पूछ लिया, आप बोलते मालूम क्या, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू द सेम व्हाट ही इज डूइंग, आई वुड डू द सेम, मैं भी वही करता। अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते उनके अंदाज से, तो फिर आप बोलते कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड नॉट डू व्हाट ही इज डूइंग, ऑलराइट, तो मैं वो नहीं करता, आई वुड डू डिफरेंट, आई वुड डू दिस दैट दैट, अपोज, जो भी अपोज में होते हैं उनके बहुत सारी बातें होती हैं, जो उनके साथ में होते हैं उनके पास भी बहुत सारी बातें होती जस्टिफाई करने के लिए। हमको उधर नहीं जाना है, हमको यहां रहना है। अगर कोई कुछ होता तो ऐसा होता, कोई कुछ होता वर, और तो उसके बाद जो होता वो वुड, उसके बाद जो होता मतलब कोई एक्शन होती तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद भी कुछ होता ही तो वुड भी, और वो जो होता कैसे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता। लो, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर then I would be in the prime minister office, in the PMO, ये दोनों होता हो गए। और तो मैं करता, तो मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड इनवाइट यू,
Okay, to the Prime Minister office. I believe it is clear to you. अब मैंने जो लाइन लिखी थी, काश, रे भाई, पहले ये समझ लो, है ना, ये समझ लिया आपने। मैं आपको ऐसा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, या फिर ठीक है आप तो पलटा के लिख ही लेंगे, चलो ले भी लिया होगा। अब यही बात अगर आपके दिल से जोर से निकलती, ठीक है, कैसे निकलती, जोर देकर निकलती, तो कैसे निकलती, देखो कुछ है। अगर, अगर की जगह आपके मुंह से अगर ये विश ज्यादा जोर से तो काश हो जाएगा। काश मैं पॉलिटिशियन होता, आहा हा, बहुत दिल से यार, काश कि मैं आज डॉक्टर होता तो मैं इसका इलाज कर देता, काश मैं वहां होता। देखो, अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। काश कि मैं वहां होता तो मैं आज उसकी हेल्प कर देता, आज उसका कुछ ना कुछ सपोर्ट कर पाता। काश, आपका दिल जोर से बोला अगर, अगर को बोला आपने इफ, लेकिन काश बोलेंगे आप बोल देंगे आई विश, बस, बाकी वही का वही। काश मैं पॉलिटिशियन होता, आई विश आई वर, आई विश आई वर। ये काश आपके तीसरे के लिए निकले तो भी निकलेगी आई विश है। काश के तुम पॉलिटिशियन होते, आई विश यू वर अ पॉलिटिशियन। आई बिलीव यू आर गेटिंग इट क्वाइट वेल। आई विश आई वर अ पॉलिटिशियन, अ पॉलिटिशियन। I would serve the people directly, ठीक है, मैं डायरेक्टली लोगों को सर्व कर पाता, है ना। ये वुड कभी कभी कुड भी हो जाएगा, बताऊंगा आपको। अगर वो कैन वाली फीलिंग है तो कुड हो जाएगा कि कर पाता हूं। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलेगा। आई वुड, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा होता, इफ आई वर, काश मैं ऐसा होता, आई विश आई वर। अब देखो, काश मेरा दिल, काश मेरा दिल, आई विश, काश किसका दिल, आई विश माई हार्ट। अब वो होता है नहीं, आई विश माई हार्ट वर अ पीस ऑफ पेपर, है ना। काश मेरा दिल कोई कागज का टुकड़ा होता, इट वुड। तो क्या रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता, मतलब इट वुड स्लीप, इट वुड स्लीप, वो सोता किधर, इन योर आर्म्स, वाओ, इन योर आर्म्स, बीनीथ द पिलो, लोकल भाषा में अंडर द पिलो, ठीक है। आई विश माई हार्ट वर अ पीस ऑफ पेपर, इट वुड स्लीप इन योर आर्म्स अंडर द पिलो, बीनीथ द पिलो। समझ में आ गया। एट नाइट, है तो भूल ही गया जी, एट नाइट, रात को, ठीक है जी, चलो ये छोड़ो। यस, बोलने का मतलब ये है मेरा कि अगर कोई कुछ होता, काश कोई कुछ होता, बात ऐसी, अगर तुम, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, अगर तुम मेरे दोस्त न होते तो आज तुम यहां नहीं होते। भाई अगर तुम होते, इफ यू वर माई फ्रेंड, अगर तुम नहीं होते, इफ यू वरंट माई फ्रेंड, राइट, इफ यू वरंट माई फ्रेंड, तो फिर जो भी करते तो यू वुड नॉट बी हियर, तुम यहां नहीं होते, या आई वुड नॉट लेट यू स्टे हियर, मैं तुम्हें यहां रोकने ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब इसको लेसन की तरह आगे बढ़ाकर खत्म करते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इफ यू वर हियर, इफ यू वरंट हियर, आपकी जो मर्जी हो। इफ और सिर्फ आई यू
ये सब नहीं है कुछ भी। अगर, हाँ मैंने बोला था अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर, इफ आई वर यू, ये एट योर प्लेस की जगह मैं सिर्फ इफ आई वर यू, अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, इफ यू वर आई बहुत फॉर्मल ग्रामर में होती है, नेटिव सब नहीं करते कुछ भी। इफ आई वर यू, यहाँ या तो कॉमा या देन, आई वुड आंसर हिम, आई वुड आंसर हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसको जवाब जरूर दे, आई वुड डेफिनेटली आंसर हिम। आपको इसमें जो लगाना हो, अगर मैं तुम्हारी जगह नहीं होता, ऐसा तो होगा नहीं, हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको कोई जवाब नहीं देता, बिकॉज ही इज फुलिश। इफ आई वर यू आई वुडंट आंसर हिम। ठीक है, जैसे फीलिंग हो, वुड यू आंसर हिम, आप इसको बदल भी सकते कि आप इसको ऐसे भी, अच्छा एक एक बात और सुन, आई वुड आंसर हिम, आई वुड आंसर हिम इफ आई वर यू। देखो ध्यान, आप इसको ऐसे बोलेंगे तो ये ज्यादा फ्लो में रहेगा, न देन आना है न कॉमा, तो दिस इज इवन बेटर। माय फ्रेंड, आई वुडंट आंसर हिम इफ आई वर यू, मींस आई वुडंट आंसर हिम इफ आई वर एट योर प्लेस। जो आपकी फील, मैं उससे बिल्कुल जवाब नहीं देता अगर तुम्हारी जगह होता। ठीक है, क्या तुम उसे जवाब देते, क्या तुम उसे जवाब देते, वुड यू आंसर हिम फॉर मी, क्या तुम उसे जवाब नहीं देते, वुडंट यू आंसर हिम, तुम उसे क्या जवाब देते, तुम उसे क्या जवाब देते अगर मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू आंसर हिम, यू और मी। बात समझ में आ रही होगी आपको, और मैंने रोज की तरह आज फिर से एक कॉन्सेप्ट को डीप कर दिया है, टिप नहीं डीप कर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और उसको भी 5 मिनट में करके हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बचपन से लेके आज तक में बहुत सारी चीजें सोचते चले जाए, और अगर मैं बचपन में ही अच्छा स्टूडेंट होता या अच्छी स्टूडेंट होती तो मैं आज कलेक्टर हो जाता जी। नहीं थे तुम इसलिए नहीं, एम ही मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा, अगर मैं एक्टर होता तो मुंबई में रहता। इफ आई वर एन एक्टर आई वुड लिव इन, आई वुड रिजाइड इन मुंबई, राइट, आई वुड कम एंड गो हियर एंड देयर, हियर to there. Got it? If I were an actor, I would work with Sanjay Leela Bhansali or Anurag Kashyap or whatever the names you remember. All right? If I were, if you were, अगर तुम बड़े होते तो तुम तुमसे हमसे ठीक से बात ही नहीं करते. If you were rich, you wouldn't talk to us, properly. We know it, or you know about it. If you were rich, you wouldn't, talk to us properly. तुम अमीर होते तो हमसे बात ही नहीं करते भाई, बात क्यों? इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार एंड गो टू गोवा एवरी 15 days सॉरी। इफ आई वर रिच, मतलब मैं हूं क्या? नहीं, काश कि मैं अमीर होता। देखो कितनी जोर से मेरा दिल बोला, काश मैं अमीर हूं, आई विश आई वर रिच। तो फिर मैं जो भी करता उसके लिए काश बोला, गॉट इट, आई वुड डू दिस, आई वुड डू दैट, फिनिश। दूसरी बात, इसी फर्स्ट कंडीशन में दूसरी बात आपने बोला, अगर कोई कुछ होता, यही आ ही जाएगी, आप जब सोचकर पॉज करके सोचेंगे ना तो आ ही जाएगी। ये तो मैं पहले ही बता दूं, अगर किसी के पास कुछ होता, अगर किसी के पास मतलब पोजीशन में पास कुछ होता, होता माने, ध्यान दो, खाली हैड समझ लो ये वर्ड, वो वर्ड की जगह हैड हो गया, वही हो गया। देखो मेरे पास पैसे है, मेरे पास मनी है, आई हैव मनी। अगर मेरे पास होती, नहीं है भाई मेरे पास, मतलब इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, ये सबसे कॉमन बहाना, आई वुड हेल्प यू। अरे भाई आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी मीन्स आई डोंट हैव मनी,
If I had enough money, I would go and buy a car first of all. सबसे पहले मैं जाता और कार लाता या कार खरीदता. किसी के पास कुछ होता. हाँ हाँ मुझे पता है यार, अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम आते हमसे मिलने. हम तुम्हारी व्यस्तता को समझते. आई नो इफ यू हैड टाइम यू वुड विजिट अस, यू वुड visit to meet us, you would come to me if you had time. Means we understand you had no time, not have. आपके पास टाइम नहीं था. अगर होता तो आप हमसे आते. फिल्मी कई डायलॉग होते ना, सब पॉज करके सोच, अगर आपके दिल में हमारे लिए प्यार होता तो आप ऐसा नहीं करते वैसे ब्ला ब्ला ब्ला. हो गया ये. अगर आपको इसको भी चेक करके देखना हो, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू if I had money. I know you wouldn't help me even if you had money. तो मेरी हेल्प नहीं करते अगर तुम्हारे पास होते भी तो. Would you help me if you had money? क्या तुम हेल्प करते? वो सब बात की बात है. जितना डीप सोच सकते सोचते चले जाए. ये हो गया. दो बातें. अगर कोई कुछ होता, इफ और वर. अगर मैं टीचर होता तो आपको पढ़ाता. हालांकि मैं तो टीचर हूं, पर आप में से कोई सोचते कि अगर मैं टीचर होता तो इंग्लिश में भी पढ़ाता या पढ़ाती. अगर मैं टीचर, if I were a teacher I would teach English. If I were a teacher I would go to college daily to teach this time. I went to college to learn, but if I were a teacher, yeah, I were a professor, I would go to college daily to teach my students. I would love that job. But it's, what can we say? Huh? Regret that I couldn't become. I regret that I couldn't become a teacher. If I were a teacher, if I were a professor, I would. If I were a lecturer, I would go and deliver my lectures college. I wish I were a teacher. I would go to school and teach little champions daily. Yeah. Gosh, मैं टीचर होता. I wish I were a teacher. I would go to school and teach the little champion school student. एक हो गई. दूसरा, काश, मतलब अगर मेरे पास कार होती तो मैं कहाँ जाता कार से? गोवा. इफ आई हैड अ कार आई वुड गो टू गोवा इन एवरी 15 days. आई विश आई हैड अ कार. काश कि मेरे पास कार होती. ये करता वो करता. काश मेरा भी कोई भाई होता. ऐसा कोई बोलते ना, ये फिल्मी डायलॉग. काश कि इसके जैसा बेटा हमारे यहाँ होता. कोई एक मूवी अभी वो बाद में देख. इफ वर और इफ हैड, ये दो बातें की. अब आपके मन में आ रही होगी कि अगर ऐसा हो कि अगर कोई ऐसा करता चल पड़े. सिर्फ इतने इतने में सोचना, अगर कोई कुछ होता या अगर उसके पास कुछ. इसी में काश कहीं भी लगा दीजिए, इफ हटाकर आई विश हो जाए. मुझे सोनू निगम का भी एक गाना याद आ रहा है, 20 साल पुराना, 22 साल पुराना. पर वो आपको ऐसा गाना सुने तो आप रिप्लेस कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना. आप उसको ट्रांसलेट करके देख, हो जाएगा. कि सो मच. बाय.